एमपी असेंबली मानसून इजलास का पहला दिन ही हंगामे की नजर हो गया। असेंबली इजलास के पहले दिन रिवायत के मुताबिक मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत पेश की जाती है, लेकिन 9 अगस्त यौम आदिवासी के दिन हुकूमत की जानिब से छुट्टी किए जाने को लेकर कांग्रेस अरकान असेंबली ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच हालांकि असेंबली इजलास जारी रहा और मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत पेश की गई। इस बीच कांग्रेस के आदिवासी अरकान असेंबली ने असेंबली के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के पास हुकूमत के रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यौम आदिवासी पर छुट्टी नहीं दिए जाने को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी अरकान असेंबली के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये भाषणवीर मुख्यमंत्री आदिवासी अनुसूचित जाति को सब जवाब दिखाता है, करता उसका उल्टा है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाएं, वो अपना आदिवासी दिवस ना मना पाएं। कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी इस समय आक्रोशित हैं मध्य प्रदेश में। और तो और खंडवा जिले में आदिवासी भाई बहनों के मकान तोड़ दिए, उजाड़ दिए, झोपड़े। एक तरफ आप शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हो, शहरों में अवैध कॉलोनी को वैध कर रहे हो, और आदिवासी भाई बहन जहाँ जंगल जमीन पे उनका अधिकार है वहां से उनको बेदखल किया जा रहा है। एमपी असेंबली मानसून इजलास के पहले दिन ही कांग्रेस ने अवामी मसाइल को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। पीसीसी कैंपस में आलमी यौम आदिवासी और भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से पहले साबिक सीएम ने खिताब किया और उसके बाद दूसरे बीजेपी कारकुनान ने भी खिताब किया। इस बीच पुलिस ने बीच रास्ते में ही इस प्रोग्राम को रोक दिया। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। ऐसी चुनौती मध्य प्रदेश के सामने कभी नहीं हुई, जहां हर वर्ग परेशान है। कोविड आया, मैं तो कहता हूं जनवरी से, जब मैंने विधानसभा में मार्च में कहा था कि कोविड बहुत खतरनाक है, ये कहते थे ये कोविड नहीं ये कोरोना नहीं, ये डरावना है। कमलनाथ ऐसी बात कर रहे हैं। याद है शिवराज सिंह जी के लफ्ज? पहला फेज कोरोना का आया, सब व्यापार ठप हो गया। आज 9 अगस्त के दिन आपने संकल्प ले लिया कि रोज अब से 2 साल तक हम 2 व्यक्तियों को सच्चाई समझाएंगे, केवल 2 व्यक्तियों को सच्चाई समझाएंगे। जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको सच्चाई समझाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर भोपाल में जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम कोविड के ज़ाब्ते के बीच मुख्तसर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को कुर्बानियों को याद करते हुए इनकी खिदमात पर जहां तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमतों के जरिए मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमात को फरामोश किए जाने पर नाराजगी का इजहार भी किया गया। मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन इसमें उर्दू ज़बान, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी, आदिवासी और दूसरे लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं हाजी साहब, जो है आज आप लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो 1942 में की जो तहरीक थी उसको याद किया, तो क्या खास मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है आज़ादी के लिए भारत छोड़ो, जो अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने का दिन का हम दिन मना रहे हैं, लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि हम एक तरफ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, 75 साल हो गए और आज ये दिन भी मना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से निकालने का जो फैसला है जमीयत उलमा हिंद ने किया था, उसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया कि अंग्रेज़ जो है मुल्क को छोड़कर चले जाएं। तो ये सारी जो मिशन था, सारी जो मुहिम थी, उसमें हमारे मुसलमान मुजाहिद जंग आज़ादी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन आज हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें जो जिन लोगों को याद करती है,
उनमें अक्सर मुसलमानों को चंद एक दो नाम हैं, मौलाना आज़ाद का नाम ले लिया जाता है, लेकिन हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और उस तरह के लाखों लोग, 55,000 से ज़्यादा उलमाए किराम शहीद हुए, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उनको याद नहीं किया जाता। तो हमारा आज के दिन यही मुतालबा है कि मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी को सफ़े अव्वल के हीरो रहे हैं, उनको याद किया जाना चाहिए। मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया, लेकिन इसमें आगे बढ़ेंगे। भिवंडी में सहाफत के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर माहिरीन ने तफसीली गुफ्तगू पेश करते हुए इन तीनों के समाज पर मुस्बत और मनफी पहलू पर रोशनी डाली और तलबा को मीडिया की इफादियत से रोशनास कराया। इस मौके पर माहिरीन ने कहा कि आज के मुस्लिम नौजवान को मीडिया में आगे लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए जहां बच्चे मीडिया से मुतारिफ हो सके और मीडिया में जाएं ताकि कौम की सही नुमाइंदगी हो सके। इस सहाफत सेमिनार में शरीक होने वाले तलबा ने भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की और बताया कि इन्हें मीडिया में आने का शौक तो था लेकिन जानकारी नहीं थी। आज उन्होंने यहाँ मीडिया के मुतालिक सुना और समझा है। लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो थर्ड पेपर होता है वो सहाफ़त से रिलेटेड है, इसलिए हम लेक्चर तो होता ही है कि ऑनलाइन लेक्चर कोविड की वजह से हुआ, लेकिन हम हर साल इसलिए सेमिनार कराते हैं सहाफ़त के ऊपर कि ताकि एक ही दिन में एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, उनके ज़रिए बच्चों को बहुत सारी मालूमात हो जाए और इससे बच्चे मोटिवेशन लेकर के जो है सहाफ़त की तरफ राग़िब भी होते हैं, हो रहे हैं और कई बच्चे सहाफ़त में आए भी हैं, ऐसी हमको रिपोर्ट है। हम चाहते हैं कि सहाफ़त में जो स्कोप है महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के बच्चों को, ताकि वो राग़िब हों उस तरफ, और जर्नलिज़म के से का जो कोर्स है जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी मुरव्विज है और साथ ही साथ मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी में, YB चौहान उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो उससे भी वो लोग फैज़याब हों, उससे फ़ायदा उठाएं। आज जो यहाँ पर कोशिश की गई है कि तलबा को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अल्टरनेट मीडिया या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए की मालूमात फ़राहम की जाए, उसके एथिक्स बताए जाएँ, उनके बारे में उनके एहतियात, उनके इस्तेमाल करने के एहतियात क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में तलबा को बताया गया, ताकि जब अमली ज़िंदगी में कल ये तलबा सहाफ़त जैसे कोर्स में जाते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को सीख कर उसके लवाजमात को पूरे कर सकें। आज का प्रोग्राम जो हम लोगों का तीसरा पर्चा है, उसके बारे में बहुत सारी मालूमातें फ़राहम की गई, जिससे हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ये प्रोग्राम बहुत ही मालूमात थी, मतलब हमारे लिए मतलब जितनी भी मालूमात हमारे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में दी जाती है, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर मालूमात फ़राहम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पिछले 3 साल से ये प्रोग्राम में अटेंड कर रही हूँ और बहुत मालूमाती प्रोग्राम है और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं इस फील्ड में ट्राई करूँगी और इसमें सहाफ़त के साथ साथ किस तरह से डिजिटलाइज आजकल की गई हैं चीज़ें वो बहुत अच्छे से बताया गया है और ये प्लस हमको हमारे एग्ज़ाम में हम हैंडल कैसे करेंगे वो भी, बिकॉज़ आजकल ऑनलाइन जो स्टडी हो रही इतना कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आज बहुत ज़्यादा हमें यहाँ आकर 1-2 घंटे में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गई है। बहुत अकोला में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड कामगार कांग्रेस की जानिब से तंजीम के 4 साल पूरे होने पर सालगिरह मनाई गई। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मजदूरों, ऑटो ड्राइवर्स और मुलाजमीन ने शिरकत की। इन लोगों के मुताबिक तंजीम अपने वजूद के पहले दिन से ही पूरे महाराष्ट्र में सरगर्म अमल है और मजदूरों वगैरह के मसाइल को हुकूमत के सामने जोर शोर से उठा रही है, जिसका फायदा इन लोगों को मिल रहा है। सालों में एक सफलता प्राप्त की है असंगठित कामगार कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में, और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्याय दिलाने का जो प्रयास किया है और बहुत हद तक हम लोग सफल रहे हैं और कामगारों को विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संगठन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है और कामगारों को विश्वास पैदा हुआ है कि कांग्रेस। नांदेड़ में तामीर किया गया महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर अब आवाम के लिए बाज़ाब्ता खोला जा रहा है। उर्दू के इंतजामी उमूर तय करने के लिए तश्कील दी गई इंतजामी कमेटी की एक अहम मीटिंग जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किद की गई। मीटिंग में उर्दू के फ़रोग के लिए और उर्दू दां तबके की रहनुमाई के लिए कई अहम फैसले लिए गए। पहली मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में बहुत से अहम मशवरे वगैरह वहाँ पर दिए गए, जिसमें से सबसे अहम मशवरा था
कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में तमाम जो स्टूडेंट्स आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए MPSC UPSC की कोचिंग क्लासेस का वहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा और इस कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए हज हाउस कमेटी का मदद ली जाएगी। इसके ज़रिए जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके तालीम के लिए, उनके आगे फ़रोग़ व बक़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा माविन व मददगार साबित होगी। और इस तजवीज़ को बड़े पुरज़ोर अंदाज में हमारे कलेक्टर साहब ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि मंजूरी दी और साथ ही साथ इसे जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए काम वगैरह शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का मसला इन दिनों संगीन होता जा रहा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के नतीजे में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं और फिर इर्तिदाद का शिकार होकर नाजायज अज़दवाजी रिश्तों में बंध रही हैं। इर्तिदाद की लहर को रोकने के लिए माशरे में बेदारी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसी ज़रूरत के तहत नांदेड़ में वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 7977773753।